आपका स्वागत है और अब बात यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर ध्यान डालेंगे मक्के पे, जहाँ पर कीमतों में तो गिरावट थी लेकिन इस वजह से एक्सपोर्ट की मांग यहाँ पर काफी बड़ी है। एशियाई कंट्रीज की अगर बात करें तो चाहे वो मलेशिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, यहाँ से भारतीय मक्के की मांग बढ़ने की वजह से हमने यहाँ पर प्राइसेस में सपोर्ट आता हुआ देखा है। अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे ओवरऑल जो मैक्रो सेंस अब उभर के आ रही है, जहां पर इन्फ्लेशन हाई है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में हल्की सी नरमी है, अगले हफ्ते यूएस फेड की मीटिंग है, मौसम यहां पर बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा और कुछ एक कमोडिटीज में क्योंकि ओमाइक्रॉन की चिंताएं अब कम हुई हैं तो वो एक्सपोर्ट और बिजनेसेस और ट्रेड्स वापस ऑनलाइन आने लगे हैं। सबसे पहले जो ये मक्के की खबर है इसी पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। कीमतें यहां पर मल्टी ईयर लोज पर हैं लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड काफी बढ़ती हुई दिखी। नहीं, डेफिनेटली देखिए, मक्के को हम इतना ज्यादा तो ट्रैक नहीं करते हैं, पर अभी हिंदुस्तान अतुल जी की लाइन में वहां पर कुछ दिक्कत है, फिर से उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स कौन बहुत बड़ा, एक तो फ्यूचर्स में ये ट्रेड होता नहीं है और बहुत लिमिटेड नीश कंपनीज इसमें यहाँ पर कारोबार करती हैं, लेकिन जिस तरह का इंपोर्ट फिलहाल बाहर के देशों से इंडिया से होता हुआ नजर आया है उसका एक क्लियर यहाँ पर प्राइस व्यू है। रूपा हमारे साथ बनी हुई है। रूपा, आप कैसे देखती हैं कुछ एक इन कमोडिटीज को जहां पर एशिया इंडिया की तरफ से जो ट्रेड है वहां पे नंबर्स बढ़ते हुए दिखे? देखिए मनीषा, जिस तरीके से इंपोर्ट के नंबर्स अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत से इंपोर्ट किया जा रहा है, उसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट प्राइसेस के ऊपर आ सकता है, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि कॉर्न के प्राइसेस काफी नीचे हैं और फार्मर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अब ये हल्की सी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है कि थोड़ा बहुत मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस काफी नीचे है। थोड़ा बहुत बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो उससे कुछ एक प्राइसेस को सपोर्ट आगे आने वाले दिनों में आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी की उम्मीद बनती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जैसे आपने कहा कि नंबर्स यहाँ पर काफी बेहतर हैं एक्सपोर्ट के, क्योंकि अगर हम 2020 अप्रैल से अक्टूबर की बात करें तो 12.5 लाख टन का मक्का यहाँ पर भारत से एक्सपोर्ट हुआ था और अगर इस साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 19.5 लाख टन का इंपोर्ट हम ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं। तो क्लियरली यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 7 लाख टन ज्यादा मक्के का एक्सपोर्ट सिर्फ एशियन कंट्रीज में होता हुआ नजर आया है। अतुल जी, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब अगर लाइन बेहतर है तो आपका व्यू जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल बेहतर है। और देखिए, सेकेंडली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट आया है ना एथेनॉल के ऊपर जी, तो अभी हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे कि कॉर्न बेस्ड एथेनॉल भी हिंदुस्तान में काफी बढ़ने वाला है और कॉर्न का सपोर्ट तो होना लाजमी है। तो ये जो आज के प्राइसेस अगर डिप्रेस्ड हैं तो आई एम श्योर दिसंबर गुजरते गुजरते ये बाजार भी वापस सुधरना चालू हो जाएंगे। बट अगर ओवरऑल कमोडिटीज की अपने बात करें जी, तो आई थिंक जो अपसाइड था वो अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आता दिख रहा है एंड इट इज नाउ रीचिंग मच मोर मतलब सैनिटी वाले लेवल्स आ रहे हैं। और यूएस के अंदर अगर आप मक्के का देखिए तो वहां पे भी कॉर्न को तो सपोर्ट मिला है, बट सोया को उतना सपोर्ट नहीं मिला है बायोडीजल मैंडेट के अंदर जी, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्ट हो रहा था कि ऑलमोस्ट 11 बिलियन पाउंड बायोडीजल में डाइवर्ट होगा सोया, बट उसकी जगह नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि 10 से 10.5 बिलियन पाउंड ही डाइवर्ट हो, विच मीन्स फूड के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पे थोड़ा मतलब पॉलिटिशियंस को और गवर्नमेंट को थोड़ा प्राइसेस पिंच करना चालू तो हुए हैं। जी हाँ, दैट शुड पीपल लेट। एब्सोल्युटली। और जहां तक मक्के की बात है और जैसे आपने कहा कि ये बायोडीजल के तौर पर भी काफी ज्यादा इन डिमांड है और इंडियन मार्केट्स में भी इसकी कॉन्वर्सेशन यहां पर जारी है, तो वो एक नया एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से भी एज अ फंडामेंटल कॉर्न पे ध्यान देना होगा। अतुल जी, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं, खाने के तेलों पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। काफी सारे कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स यहाँ पर भी हैं, चाहे पाम प्रोडक्शन की बात की जाए, वहां का तो डेटा एक्सपेक्टेड भी है इस हफ्ते में, लेकिन खरीदारी यहाँ पर हमने सोयाबीन, सोया तेल, पाम सभी जगह पर फिर से थोड़ी सी आते हुए देखी है। जी हाँ, वो पिछले 3-4 महीनों वाली वॉलेटिलिटी अब बाजार में नहीं है, लेकिन जो कंसोलिडेशन हम इस रेंज में आता हुआ देख रहे हैं, क्या ये साल भी इन्हीं लेवल्स पे खत्म होता हुआ दिखता है? तो अब साल तो खत्म होने के कगार पे है ही, पर एक चीज मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि पाम आज की तारीख में जरूरत से ज्यादा हाई प्राइस्ड है और उसके चलते
पाम का इंपोर्ट आने वाले दिनों में आप देखिएगा हिंदुस्तान में घटता जाएगा। वैसे भी ठंड का मौसम है, इनफैक्ट अगर इस महीने का आपने देखें दिसंबर के अंदर वी आर लुकिंग एट पाम imports coming down to anywhere between 5.25 to 5.5 lakh tons. But soya और सन का import हिंदुस्तान में बढ़ेगा because they are much more competitively priced. सोया हम लोगों का तो ये रफ अंदाज है कि इस महीने 5-1 लाख टन सोया आना चाहिए और 2.5 लाख टन सन आना चाहिए। तो ओवरऑल पाम हिंदुस्तान में इसका जो इम्पोर्ट है ये घटेगा, क्योंकि आज अगर देखें ग्राउंड लेवल पे पाम और पामोलिन और सोया ऑयल ये भाव 2-3 रुपए किलो के फर्क से रह गए हैं। मतलब इसका मिनिमम फर्क 10-12 रुपए ना हो तो पाम को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है हिंदुस्तानी मार्केट्स में। पर ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान के अंदर डिमांड जो है वो वापस अभी रीजनेबली स्ट्रांग है। और एक और फैक्टर अभी अपने को देखना चाहिए कि जो यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं ना, जी हाँ, तो यूपी में ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 3 लाख टन गवर्नमेंट वहां पे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फ्री में तेल देगी। तो ये जो है ये एडिशनल तेल सिस्टम से उठेगा। तो दिस शुड कीप प्राइसेस रीजनेबली वेल सपोर्टेड। तो हम लोगों का अंदाज है कि अगर फ्री में तेल मिलेगा तो लोग बाग थोड़ा बहुत ज्यादा भी खाएंगे यूपी और इन स्टेट्स में, लाजमी है ये तो। जी हाँ, इलेक्शंस ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहेगा, स्पेशली फूड आर्टिकल्स के लिए। हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ पर मांग बढ़ती है। और एक और बात जो काफी इंपॉर्टेंट अतुल जी ने कही वो ये कि पाम तेल फिलहाल यहाँ पर ओवर प्राइस लगता है। रूपा, कैसे आप देखती हैं इन सब फंडामेंटल्स को और आपका प्राइस व्यू यहाँ पर खानों के तेल के हिसाब से क्या होगा? देखिए मनीषा, जिस तरीके से पाम तेल की बात करें तो डेफिनेटली प्राइसेस ऊपर हैं। और अभी भी आप देखिए कि अगर हम वायदा की बात कर लें तो 1120 के आसपास अभी हम पाम को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं सीपीओ को। तो मुझे लगता है कि अभी जो सस्टेनेबिलिटी है वो फिलहाल इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा करेक्शन की तरफ मार्केट जा सकता है और प्राइसेस जो है वो डिप पे जा सकते हैं। और वहीं अगर दूसरे एडिबल ऑयल पैक की बात कर ले सोयाबीन की, जिसमें एक अच्छी रैली अभी हमने पीछे गिरावट के बाद आती हुई दिखाई दी है और वापस से माहौल बना है कि इसमें एक बार फिर से प्राइसेस अपसाइड में जा सकते हैं। और इसका असर हमें रिफाइंड सोया पर भी आते हुए देखा है और सरसों के ऊपर भी हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में या फिर ईयर एंड की बात करें तो एडिबल ऑयल पैक थोड़ा सा पॉजिटिव में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। डेफिनेटली आगे इलेक्शंस है, उसका इंपैक्ट जरूर आएगा मार्केट के ऊपर और प्राइसेस जो है वो सस्टेन रहेंगे। कोई बहुत ज्यादा अपसाइड में या बहुत ज्यादा डाउनसाइड में फिलहाल जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। जाते जाते रूपा एक क्विक व्यू आपसे कॉटन पर भी लेना चाहेंगे, यहाँ पर क्या प्राइस देखेंगे आप? देखिए कॉटन में पॉजिटिव है और फंडामेंटली हमें लग रहा है कि थोड़ा सा बाजार और ऊपर उठ सकता है। और अभी आज जरूर करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन आई थिंक ऊपर में 32,000 के ऊपर कंसोलिडेट में जा सकता है वायदा के अंदर। और वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जो 8500-8700 के आसपास देखने को भाव मिल रहे हैं वो ऊपर में 9,000 से 9200 के आसपास सस्टेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पॉइंट टेकन। आशा है हमारे सभी व्यूअर्स ने वो लेवल्स यहाँ पर नोट किए हैं। तो ये इमीडिएट लेवल्स हैं उन सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के जिन पर आपको नजर रखनी है। बहुत शुक्रिया अतुल जी, रूपा, साथ देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, फ्यूचर्स एक्सप्रेस लेकर लौटेंगे।